हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल का हिंदी होता है मित्रों उपपद, जिसे हम हिंदी में उपपद कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब है निश्चित, जिसमें से हम इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ चुके हैं, जो ए एन है, उसे हम पार्ट फर्स्ट आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आए होंगे। रूल के साथ जो एग्जाम्पल थे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रूल समझ में आए होंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं और पार्ट नंबर आर्टिकल का सेकंड देखते हैं और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मित्रों आज की क्लास में। डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे पार्ट नंबर सेकंड में। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। यूज का मतलब होता है प्रयोग, आपका मतलब होता है काफी के, और द जिसे हम पढ़ने चल रहे हैं, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और आर्टिकल मतलब उपपद, तो इसे हम पढ़ने चल रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट इसका कह रहा है मित्रों ये कि वैसे तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम जनरली क्या होता है नाउन के पूर्व करते हैं। नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप पिछली वीडियो में देखा है मित्रों आपने, इसके ब्लड में होता है एडजेक्टिव का गुण। ये एडजेक्टिव बेसिकली होता ही है और एडजेक्टिव में डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए नाउन के पास रखा जाता है। क्योंकि डेफिनेट जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उसकी डेफिनेशन में है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके अर्थ में कुछ वृद्धि कर देता है, इसलिए उसके समीप रखा जाता है। आगे रूल में कह रहा है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाउन से पूर्व आर्टिकल जो रखा जाता है, उस नाउन से पूर्व अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो उस आर्टिकल का स्थान उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पूर्व हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप रोजमर्रा के जीवन में, मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंग्लिश जो जानता है वो इस सेंटेंस का प्रयोग करता है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो आप यहाँ देखिए, ही इज अ गुड बॉय, तो आ क्या है आर्टिकल, गुड क्या है एडजेक्टिव, बॉय क्या है नाउन। आप ये ना सोचिएगा कि हम पढ़ रहे हैं दा को है एग्जाम्पल दिया जा रहा है इनडेफिनिट आर्टिकल से। तो आप मेरे बताने का सिर्फ एक मोटो है यहाँ की, ही इज अ गुड बॉय, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और आर्टिकल इसके पहले रखा गया, इसलिए इसको मैंने बताया। चूंकि आप सामान्य तौर पर इसका यूज करते हैं, इसे बोलते हैं, इसे जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, इसलिए इसको दिया। और अगर ये समझ में आपको आ रहा है तो ये उससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल इसी पे आधारित है, बस अंतर इतना है कि इस एक जगह पे हम दा का स्थान रखेंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बता रहा है सबसे अच्छा विद्यार्थी, ये स्टूडेंट जो है मित्रों क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पूर्व ये क्या आया, बेस्ट क्या है एडजेक्टिव है, और ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव क्या होता है, डिग्री में आप पढ़ेंगे, मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में जाइएगा तो आपको मिलेगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, उसमें आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे डिग्री को, वो 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है, और यहाँ जो बताने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है एडजेक्टिव है। जब गुड से ही बना है तो गुड को आप जानते हैं एडजेक्टिव है, तो बेस्ट जो जिससे बना होगा उसी का गुण रखिएगा, तो ये एडजेक्टिव है और उससे पहले दाता प्रयोग किया गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट रूल देखिए, दा का अर्थ होता है वह या उस। ये 2 सेंस होते हैं हिंदी में, और कभी कभी ऐसा भी होता है इसका अपना कोई सेंस नहीं होता है, सेंटेंस जो बोला जाएगा उसमें कोई सेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, लिखा है एक जंगल था, देयर वाज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। यहाँ देखिए जैसा हम पिछली वीडियो में देखे हैं
कि आ और एन का क्या अर्थ होता है, तो आ का अर्थ एक, किसी, ऐसा होता तो यहाँ पे एक है, एक जंगल था। फिर कह रहा है वह घना जंगल था, द फॉरेस्ट वॉज डेंस, और डेंस मतलब होता है सघन या घना, तो इसका मतलब होता है घना। देखिए कि अब यहाँ पे जो दा है, इस दा का अर्थ वह आ रहा है। क्या आ रहा है? वह। यहाँ पे कोई ऐसी, जैसा आप सामान्य जानते हैं कि ही मतलब वह होता है, शी मतलब वह होता है, या फिर दैट का मतलब वह होता है, तो इनमें से कोई भी यहाँ नहीं रखा गया, फिर वह सेंस कैसे आए? हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल मित्रों, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में यही होगा कि ये देखिए जैसे है, ये फॉरेस्ट को हम फिर से बोल रहे हैं एक बार। यहाँ आप देखिए, जैसे आप पिछले वीडियो को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये बेहतर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट करके चलती है। देयर वाज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। फर्स्ट टाइम हम नहीं जानते थे, एक जंगल था, ऐसे बात किया। फिर हम कह रहे हैं वो जंगल घना था। हम कब बोले ये जंगल घना था? जब हम उसे जान गए। तो जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है, इसका दो ही अगर पूरी की बात करूं मित्रों, एक लाइन दो लाइन में से इस आर्टिकल को समाप्त करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं, या तो नाउन का रिपीटेशन हो रहा होगा तो आर्टिकल द, या फिर जो है उस आर्टिकल को, उस नाउन को हम जान रहे होंगे, या वो नाउन रिपीट हो रहा होगा। देखिए जैसे पहले सेंटेंस में कह रहा एक जंगल था, फर्स्ट टाइम इससे हम अननोन थे, तो हमने कहा एक जंगल। अब वह घना जंगल था, हम किसकी कर रहे हैं? इसी जंगल की बात कर रहे हैं। अब ये डेफिनेट हो गया, जान गए। जैसे मैं नॉर्मल एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, समझाने का प्रयत्न करता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि आप घर पे हैं, पापा मम्मी आपके गार्जियन हैं, पापा उस दिन घर नहीं है, कोई व्यक्ति आ गया और आपके पापा को पूछ रहा हो और पूछ कर चला गया। कोई सामान दिया था कि आएंगे पापा तो दे देना। आपने जब पापा आएंगे, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते थे, तो पापा से क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति था, ये सामान देके गया है, अपना नाम ये बता रहा था, इस तरह से कुछ बोलेंगे उनसे। पहली बार आपने क्या बोला पापा से कि कोई व्यक्ति था, ये सामान देके गया है, आप उसे जानते हैं, इस तरह से जो भी आपके दिमाग में आएगा। लेकिन हम बताना क्या चाहते हैं, कोई व्यक्ति था, आपने उसे निश्चित नहीं किया, आप उसे जानते नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति सेकेंड टाइम आ जाए तो आप क्या उसको बोलेंगे? पापा वो वाले जो अंकल जी थे, वो आए थे, सामान देके गए थे, वो वाले अंकल जी। क्यों? अभी आपने नहीं बोला कि कोई व्यक्ति आया था, कोई आदमी आया था, आपने बोला वो वाला व्यक्ति, आप जिससे जान चुके हैं। जब वो वाला हो गया, आप उसे पहचान चुके हैं, आर्टिकल दा का यूज होगा। आप यही दो सेंस, इस पूरे जितना हम रूल पढ़ेंगे तो इसी पे पूरा का पूरा रंग करेगा। या तो हम सब नाउन को जानते होंगे, या उस नाउन का रिपीट हो रहा होगा। रिपीटेशन, जब रिपीटेशन होता है तो हम करते हैं। यहाँ देखिए, इस फॉरेस्ट का रिपीट किया जा रहा है, और दूसरा हम इसे जान भी चुके हैं, तो आर्टिकल दा का यूज किया। द फॉरेस्ट वॉज डेंस। उम्मीद है आपको समझ। अच्छा देखिए, जो यहाँ बता था, तो ही सी दैट में से कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं, कोई भी जो वह का सेंस देता नहीं, और ना ही यहाँ पे उसका यूज किया जाएगा, क्योंकि ही हम कस्टडी कर नहीं सकते, क्योंकि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट ये लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये नॉन लिविंग है, और इसके लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है वो इट होता है। ये मनुष्य के लिए, स्त्री के, सॉरी, ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, और ये कोई होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, सजीव निर्जीव कोई भी हो, दूर के लिए जो होता है। दिस, जैसे मैं कह दूं दिस इज द पेन, और इसको दूर करूं तो दैट इज अ पेन, तो ये है नजदीक और दूरी शो करने वाले। तो हम इन दोनों में से यहाँ वह के सेंस में किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे।
देखिए वही चीज यहाँ नोट में लिखा, यहाँ वह के लिए दैट का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दैट का प्रयोग दूर स्थित एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज कहाँ पे यूज किया जाता है। अभी जो हम पढ़ेंगे मित्रों वो सब पढ़ेंगे कि आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। When we talk about the particular person, about मतलब होता है के बारे में, के बारे में। talk मतलब बात करना। When we talk जब हम, when मतलब जब, we मतलब हम, और talk मतलब बात करना, about मतलब के बारे में, और मतलब एक पर्टिकुलर मतलब विशेष, और पर्सन मतलब व्यक्ति, आर मतलब अथवा, थिंग्स मतलब वस्तु, आर मतलब अथवा, वंस ऑलरेडी, वन ऑलरेडी एक कोई भी जो ऑलरेडी रिफर्ड टू उल्लेखित किया गया हो, जो पहले से ही उल्लेखित। देखिए क्या When we talk about the a particular person or things, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, और अथवा वन ऑलरेडी रिफर्ड टू जिसका पहले से ही उल्लेख किया जा चुका हो या किया गया हो, मतलब क्या, जिसको हम पहले से जान गए हो, दैट इज अर्थात, इसका मतलब होता है अर्थात। When it is clear जब ये स्पष्ट हो, from the context उस संदर्भ से, which one we mean जिसका जो मतलब हम समझते हैं। जैसे देखिए इसको हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं या जिसका अर्थ जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अर्थात जब हम संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है, तब संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका और पापा का उदाहरण देकर समझाया, हम जब जान जाते हैं तब आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे है, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक यू वांट, द लगा, इस बुक से पहले द का प्रयोग हुआ। द बुक यू वांट, वह किताब जिसे तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट, वह अभी मुद्रण से बाहर है, यानी छपा नहीं है, वो अभी उसकी छपाई नहीं हुआ है। कैसे, देखिए सेंस में, इसके अर्थ में ही आपको समझना। वह बुक, कौन सी बुक, हम कोई किताब लेने गए हैं, चाहते हैं जिसे, उसे जानते तो होंगे, तो द बुक यू वांट, वह किताब जिसे तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट। विच बुक, प्रश्न किया, कौन सी किताब, द वन यू वांट, वह जिसे तुम चाहते हो। लेट अस गो टू द पार्क, आओ चले पार्क चले। हम कब ये बात बोलेंगे, इस पार्क को, जिस पार्क में जाना चाहते हैं उसे हम जान रहे होंगे, पार्क का अर्थ समझते होंगे, पार्क को जानते होंगे। तो जब जानते हैं तभी तो कह रहे हैं। चाहे कहें कि आओ चलो मेला घूम आए, तो मेला घूम आने का मतलब है कि मेला शब्द को हम जान रहे हैं, मेला कैसा होता है ये जान रहे हैं, तो डेफिनेट हो गया, का यूज कर देते हैं। द पार्क इन दिस टाउन, द गर्ल क्राइड मतलब चिल्ला रही है, रो रही, विलाप कर रही है। गर्ल कौन सी, लड़की रो रही है। लड़की हम जब सुने होंगे, शोर से पहचाना होगा, ये रो रही है, चिल्ला रही है, क्या कर रही है। और फिर उसके बाद जाना होगा, लड़की है, लड़का है, जब जान गए तो द का यूज कर देते हैं। द गर्ल ऑलरेडी टॉक अबाउट, वह लड़की जिसके बारे में, द गर्ल वह लड़की, द गर्ल ऑलरेडी टॉक अबाउट, उस लड़की के बारे में, या वह लड़की है जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, और द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज तब भी किया जाता है, नए नियम सेकंड कह रहा है, उस सिंगुलर नाउन से पहले, उस सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब हम पूरे समुदाय की बात कर रहा हो, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे हम कहें पुरुष,
तो चाहे वो इंडिया का हो या फिर फॉरेनर, कहीं का भी होगा, उसे पुरुष ही बोला जाएगा। यह बात अलग है कि अपनी जुबान में, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अलग अलग तरह से कहेंगे। अब हमने बोला आदमी, पुरुष बोला, अंग्रेज बोलेगा मैं, तो बस ये डिफरेंस होगा। जब एक वचन संज्ञा का अर्थ पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ क्या है? यूजफुल एनिमल है, एक उपयोगी जानवर है। और विमे से हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, अथवा हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स। दोनों ही तरह से सही है। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। जो हॉर्स है, घोड़ा है, एक नोबल एनिमल है। ये नोबल एनिमल, यूजफुल एनिमल हम कब बोल रहे हैं? जब इस गाय को, इस हॉर्स को जान रहे होंगे तब। जब जानेंगे, जैसे ही हम जान जाएंगे, आर्टिकल द का यूज कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। जो मैंने एक दो लाइन में बताया कि आप उसे जान रहे होंगे, या फिर उस नाउन का रिपीट हो रहा होगा। नाउन रिपीट होने पे या फिर हम उसे जान रहे होते हैं, तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आप रामायण को जानते हैं, कहते हैं नियम बताएगा कि आपको रामायण के तो जितने पवित्र ग्रंथ हैं उनके साथ लगना चाहिए। उसके पीछे की लॉजिक समझिए, आप उसे जानते भी तो हैं। आप पर्वतों के, नदियों के नाम के साथ द लगता है, आप उसे जानते हैं। गंगा जानते हैं आप, नील नदी जानते हैं आप, तो उसके साथ तो डेफिनेट है लगना। समुद्रों के नाम, सागरों के नाम बिल्कुल जानते हैं आप, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो डेफिनेट है उसके साथ। जब वो जान गए आप, डेफिनेट हो गया तो लग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम जो कह रहे हैं कि रिपीट होता है तब, या फिर उसे जान रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि मैं कह दूं आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला। वो was blind, जो अंधा था, who was blind, मैंने उसे अंधा जाना। कब जाना? जब उससे मिला तभी तो। I met, मैं यहाँ पहले कह रहा हूं, मैं उस लड़के से मिला था, who was blind, जो अंधा था। तो ये अंधा जो हम जाने, जब मिले थे तभी, अगर मिल चुके हैं, जान गए हैं, तो द लग गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। द कैट लव्स कंफर्ट, जो कैट है, बिल्ली है, उसे आराम पसंद है। हम जान रहे हैं तभी तो बोले, इस कैट के पहले द लगा दिया। कंफर्ट मतलब होता है आराम। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, इसे तो सब कोई जान रहे होंगे, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, गंवार हो, शिक्षित हो, सभी कोई। देखो कह रहा कि द रोज, गुलाब, एक स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, सभी फूलों में, फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स, सभी फूलों में स्वीट होता है, प्यारा होता है, मधुर होता है। तो ये जब हम क्यों बोल रहे हैं सभी फूलों में सबसे सुंदर फूल गुलाब होता है, तो हम जान गए गुलाब को, दा लगा दे। द बनियान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, फिग क्या होता है? अंजीर, अंजीर होती है। और बनियान क्या होता है? वट जानते हैं, वट वृक्ष, वट वृक्ष होता है, या बरगद, ये आप जानते होंगे, दोनों एक ही नाम है। तो बरगद के आप फल को देखे होंगे, जिस तरह से उसका फल होता है, बिल्कुल अंजीर का भी उसी तरह से होता है, पर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बरगद का फल छोटा होता है और अंजीर थोड़ी बड़ी साइज का होती है। एकदम गुलर जानते होंगे, तो गुलर के आकार की बिल्कुल अंजीर होती है। तो कह रहा है द बनियान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, बनियान भी एक फिग ट्री का एक प्रकार है, एक प्रजाति है। नीचे कह रहा है, इंपॉर्टेंट बता रहा है कि डू नॉट से, ये नहीं कहिएगा क्या, आ काइंड ऑफ फिग ट्री। इसमें नोटिस करिए आप, देखिए आ लगा है, काइंड आया, सही है, आ सही है। कह रहा ये आ जो इस्तेमाल कर दिया है आपने, ये गलत है, ये नहीं होता है। यहाँ ये इसी से एरर दी जाती है, मैंने उसे यहाँ पे नोट करके बताया। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन
देखिए के बाद प्रयुक्त, इस आप के बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन जो ये फिग है, जो ये फिग है, ये फिग के पूर्व ये जो आर्टिकल है, सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ बुक, मैं इस प्रकार की किताब का प्रशंसा नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल चलते हैं, देखते हैं कि द टू नाउन्स, दो नाउन मैन एंड वुमन कैन बी यूज इन अ जनरल सेंस, इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है विदाउट आइदर आर्टिकल, बिना किसी आर्टिकल के इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? वुमन का और मैन का। दो संज्ञाएं पुरुष और महिला को सामान्य अर्थ में बिना किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जब बात सामान्य की दो, और दूसरे शब्दों में आप समझिए, जैसे अभी होल क्लास को ऊपर बता रहा था कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ऐसे सेंस में हम मैन एंड वुमन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट मॉडर्न ग्रामर में किया भी जाता है। देखिए यहाँ से एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। मैन इज अ ओनली एनिमल, एनिमल मतलब यहाँ जानवर से नहीं है मित्रों, ये जानवर ना समझ लीजिए कि जो आदमी है वो जानवर है। मैन इज अ ओनली एनिमल, केवल एक ऐसा प्राणी है, आदमी केवल एक ऐसा प्राणी है। यहाँ अर्थ आएगा प्राणी से, इंसान, आदमी केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है दैट यूजेस फायर, जो आग का प्रयोग जानता है। आग का प्रयोग जानता है, हम कब बोल रहे हैं? व्यक्ति को जान रहे होंगे, पूरा इंसान जानता है, पूरे आदमी के ऊपर ये मैन पूरे दुनिया भर के पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो वुमन इज मैन्स मेट, ये वुमन पूरे दुनिया भर को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे दुनिया भर की औरतों को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम रूल है, बट इन प्रेजेंट डे, परंतु मॉडर्न दिनों में, वर्तमान के समय में, अंग्रेजी में अ मैन एंड अ वुमन आर अ मैन आर वुमन, चाहे सिंगुलर आएगा तो इस तरह से अलग करके, प्लूरल आएगा तो बिना आर्टिकल का, आर मोर यूजुअल, सामान्यतः अधिकतर प्रयोग किए जा रहे हैं मॉडर्न वर्तमान समय में। अ वुमन इज अ मोर सेंसिटिव देन अ मैन, अ वुमन एक औरत इज मोर सेंसिटिव, अधिक संवेदनशील होती है, देन अ मैन, ये अपेक्षाकृत एक मनुष्य या आदमी की अपेक्षाकृत औरत अधिक संवेदनशील होती है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि हम दा का यूज कहाँ कर रहे हैं। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, देखिए अभी जो मैं गीता, कुरान, बाइबल और गंगा, यमुना सबकी बात कर रहा था वो आ गया, एक एक करके हम देख भी लेते हैं। यहाँ कह रहा है बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, वो प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन, जैसे हम प्रॉपर नाउन देखें तो व्यक्तिवाचक, और प्रॉपर नाउन जैसे होता किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम, उसी तरह से ये कोई विशेष व्यक्ति वस्तु कुछ भी होगा उसका नाम होगा तो उसके पहले हम लगाते हैं। जो ये है कौन कौन से प्रॉपर नेम से में आ रहे हैं उसे बता रहा है। विच मतलब होता है जैसे, दिस काइंड ऑफ प्लेस नेम, कुछ प्लेस के नेम है जिनके साथ लगते हैं। देखिए ओशन एंड सी, सागर और समंदर के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद पहले बताया, देखिए एग्जाम्पल लिखा पैसिफिक, प्रशांत महासागर, आप जानते नहीं? जानते हैं, तो जब जानते हैं उसके साथ लग जाएगा हिंद महासागर, द हिंद, और उसके साथ लगेगा ब्लैक सी, तो ब्लैक काला सागर, हम उससे पहले दा लगा दिए, तो सागरों के नाम से पूर्व और समुद्रों के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रिवर्स, जो नदियां, नदियों के नाम से पूर्व, जैसे देखिए गंगा, इसको कहते हैं जो पूजनीय नदियां हैं उनके साथ, जो पूजनीय नहीं होंगे उनके साथ भी लगते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी नदियां हैं वो किसी न किसी तरह से हम सभी का भरण पोषण करती हैं, तो स्वाभाविक है आप पूजनीय कहें या फिर नदियों के नाम से पहले गंगा, नील, और बहुत सारी हैं
उनके साथ कोशी वगैरह जितनी है। नेक्स्ट है कैनल्स, नहर, इसका मतलब होता है नहर, नहरों के नाम से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द स्वेज कैनल, ये है स्वेज, स्वेज यहाँ ऐसी नहर, ये जो है लग रहा है कि ये कैनल का मतलब ये होता है मित्रों की ऐसी नहर जहां से स्पेशली सिंचाई का काम कराया जाता हो, तो स्वेज कैनल है ये। लेकिन नेक्स्ट है डिजर्ट्स, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान से मतलब है या मरुस्थल, मरुस्थल से मतलब है डिजर्ट्स का मतलब द सहारा, जैसे आप जानते हो सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान। ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, द्वीप समूह जिसको हम द्वीप कहते हैं। आइलैंड से मतलब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप जानते होंगे। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज ये एक द्वीप है। नेक्स्ट माउंटेन रेंज, जो माउंटेन है, माउंटेन मतलब होता है पर्वत, पर्वतों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, द हिमालयन, द अल्पास। A very few name of countries, और कुछ कंट्रीज जो देश है उनके नाम के पहले, जनरली क्या होता है कि किसी देश के नाम के पहले नहीं लगता है, लेकिन कुछ हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। विच इंक्लूड वर्ल्ड लाइक रिपब्लिक, और वो जो है ना कंट्रीज वो शब्द लेती हैं रिपब्लिक, किंगडम, अर्थात क्या जिसके जिस देश के नाम के साथ या तो रिपब्लिक लगा हो या फिर किंगडम, उनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, इसे तो आप भली बात जानते हैं। आल्सो द यूक्रेन, अभी यहाँ पे रूस और यूक्रेन से लड़ाई चल रहा है, ज्वलंत मुद्दा है, आप यूक्रेन को जानते नहीं होंगे। द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड ये मित्रों इससे संबंधित आपके बुक में एक चैप्टर है, वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो ऑटोबायोग्राफी है उसकी, वो उसमें आप देखेंगे इस नीदरलैंड का जिक्र किया गया है। एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हेग, हेग जो है, हेग एक राजधानी है इसकी, यहाँ लिखी ये है हेग, यहाँ पे लिखा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हेग क्या है? हेग या द हेग नीदरलैंड के पश्चिम भाग में एम्स्टर्डम, इसमें आपको पूरी तरह से याद आ गया होगा कि अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एम्स्टर्डम शब्द का प्रयोग किया गया है। एम्स्टर्डम के 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित दक्षिणी हॉलैंड नामक प्रदेश की राजधानी है। यो तो एम्स्टर्डम को राष्ट्रीय राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, फिर भी हेग की नीदरलैंड की वास्तविक राजधानी है, क्योंकि संसद एवं राष्ट्राध्यक्ष का आवास यही है। यह यूरोप के सुंदर एवं आकर्षक नगरों में से एक है। अब देखिए समझिए यहाँ इट सीट ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है सरकार की सीटें हैं, मतलब क्या है वहां पे आवास है उन सरकार के रहने का, जैसे प्रधानमंत्री जी के रहने का आवास दिल्ली में है, संसद भवन दिल्ली में है, ठीक उसी तरह से हेग, तो इसके पहले दा लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ निश्चित किताबों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वो किताबें अब उसमें आप देखिए पवित्र ग्रंथ की तरह से है, जैसे द वेदास, द पुराण्स, द इलियड। ये इलियड एक पवित्र ग्रंथ है, लिखी गई है होमर्स के द्वारा। होमर के द्वारा, ये एक राइटर है जिनके द्वारा लिखी गई ये पवित्र, एक पवित्र कहें या फिर उनकी एक एपिक है। एपिक होता है, एपिक मतलब होता है महाकाव्य। जैसे ये अब जो रामायण है ये वाल्मीकि की महाकाव्य है, भले ही उसे हम अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये वाल्मीकि की जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की महाकाव्य है। तो उनके नाम के साथ, उन नामों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
बट भी शेर हम इस तरह से भी कह सकते हैं बिना आर्टिकल का, होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण। कब कहेंगे? जब उस पे जो उसको लिखा है उसका आधिपत्य शो किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है ये पोसेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। इस इलियड पे, ये जो बुक है, इपिक है, इस पे आधिपत्य किसका है? इस होमर का। इस रामायण पर आधिपत्य किसका है? वाल्मीकि जी का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और तब ऐसी दशा में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो जितनी बुकें हैं जो महाकाव्य हैं जिन्हें हम जानते हैं वो उसके पहले दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरा बिफोर नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ दियर काइंड, उन वस्तुओं के साथ जो अपने आप में अद्वितीय है। जैसे सूर्य क्या है? अपने आप में अद्वितीय है, अकेला है। पृथ्वी अपने आप में अकेली है, अद्वितीय है। चंद्रमा अपने आप में अकेला है, अद्वितीय है। इनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। द सन, द स्काई, द ओशन, द शिप, द अर्थ। देखिए आप सभी को जानते हैं, सभी को जानते हैं। सूर्य भी जानते हैं, आकाश भी जानते हैं, समुद्र, सागर भी जानते हैं, और पृथ्वी को भी जानते हैं। तो आर्टिकल दा का यूज आप कर दिया। नोट, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन। कभी कभी होता है दा का यूज कॉमन नाउन से पहले किया जाता है, टू गिव, बताने के लिए, इट मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का को बताने के लिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, अंततः उसके अंदर का योद्धा पूरी तरह जागृत हो गया। इस योद्धा से मतलब क्या है? युद्ध प्रिय, युद्ध प्रिय भावना, जो उसमें लड़ने की क्षमता है, युद्ध करने की क्षमता है, वो जागृत हो गई। और युद्ध प्रिय भावना, भावना क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। ओनली वी कैन फील इट, केवल हम उसे महसूस कर सकते हो, ऐसे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप भावना को ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। आप गुलाब की सुगंध से महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं। आप उसकी सुंदरता को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। अगला बात है कि आपको लग रहा होगा देखते तो है, इतना सुंदर दिख रहा है तभी तो बोलते। नहीं, आपके दिमाग में पहले से डाला गया है, बहुत पहले से समझाया गया ये बहुत सुंदर होता है, तब आप जान रहे हैं। आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, तब आप जानते हैं। एट लास्ट द वॉरियर, एट लास्ट द वॉरियर, जो योद्धा है, इन हिम, उसमें, वाज थॉरोली एराउज्ड, पूरी तरह से योद्धा जागृत हो गया। एट लास्ट, उसके अंदर, द वॉरियर इन हिम वाज थॉरोली एराउज्ड, उसके अंदर का योद्धा अंततः जागृत हुआ। क्या? उसकी भावनाएं झकझोर दी, उसे एकदम हिला के रख दी कि हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो द वन लाइफ और द मार्शल स्पिरिट, जो उसके अंदर की युद्ध की भावना है वो जागृत। तो उसके पहले हम दा बना देंगे। देखिए जैसे वॉरियर है, तो ये इस वॉरियर का मतलब है क्या? उसके अंदर की योद्धा, जो युद्ध योद्धा था, उस योद्धा के अंदर की योद्धा, मतलब उसकी आत्मा जागृत हुई लड़ने के लिए। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। अगला देखिए यूज कहाँ हम करते हैं आर्टिकल दा का प्रयोग, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, उस प्रॉपर नाउन से पूर्व करते हैं। किस प्रॉपर नाउन से पूर्व करते हैं? व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जब ये इसकी विशेषता बताई जा रही हो एडजेक्टिव के द्वारा। एंड एडजेक्ट आर द डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास, अथवा डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास से पहले आप एडजेक्टिव समझिए, फिर डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास समझाते हैं। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले जब वह किसी विशेष या परिभाषित विशेष खंड द्वारा योग्य हो। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, आपको ये समझ में बेहतर आएगा, ये थोड़ी आपको हिंदी कठिन लगेगी। देखिए, द ग्रेट सीजर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, ये शेक्सपियर, ये सीजर नाम है। जो शेक्सपियर है ये बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट नाटककार जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं।
सीजर, ये जो है एक बहुत बड़ा युद्ध था, तो राजा था सीजर। तो ये नाउन है, ये दोनों नाउन है। उससे पहले एडजेक्टिव, ये क्या है? एडजेक्टिव। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। इमॉर्टल और ग्रेट एडजेक्टिव, उससे पूर्व आर्टिकल द। तो प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है। वेरी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जब ये इसकी विशेषता एडजेक्टिव के द्वारा बताया जाए तब लगाया जाएगा। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन की विशेषता जब एडजेक्टिव बताएगा तो उसके पहले द का प्रयोग लगेगा। लेकिन वहीं पे हमने शुरू में देखा आ गुड बॉय, गुड बॉय, ये बॉय प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। ये बॉय क्या है? कॉमन नाउन, इसलिए यह लगा था। लेकिन प्रॉपर नाउन के आने पर अगर एडजेक्टिव आता है तो उससे द का प्रयोग होगा। ये रहा एडजेक्टिव का। अब देखिए दूसरा, इसमें कह रहा कि डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास। मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle। ये सेंटेंस सही है कैसे? देखिए, ये दो खंड में ऐसे तोड़ करके विशेषता को बताने के लिए लिखा गया है। ये सेंटेंस है द मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय इज माय अंकल, ये क्लियर है। दूसरा इसमें जो लिखा है कि whom you met last night, whom you met last night। अभी देखिए जैसे मैंने लिखा था, बिंदु यहां देखिएगा, he is a good boy। इस बॉय की विशेषता ये एडजेक्टिव बता रहा है, इसके जस्ट पहले रखा गया। ठीक उसी तरह से ये नाउन है, मिस्टर रॉय नाउन है, इससे इसकी विशेषता बताने के लिए ये जैसे एक शब्द प्रयोग हुआ था, या ऐसे पूरी एक क्लास प्रयोग हुई। अब क्लास क्या होती है? क्लास होती है जैसे सेंटेंस होता है बिल्कुल वैसे होती है। इसमें थोड़ा से अंतर बस ये होता है कि सेंटेंस पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो अपने आप में अपना अर्थ पूरा रखता है। क्लास भी अपने आप में अपने पूरा अर्थ पूरा रखती है, लेकिन दो तरह की होती है, एक प्रिंसिपल, एक सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल अपना अर्थ पूरा रखेगी, लेकिन सबऑर्डिनेट अपना पूरा अर्थ नहीं रखेगी। सबऑर्डिनेट वो होती है जो कंजंक्शन से शुरू होती है। ये जो है whom, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से शुरू हुआ। whom you met last night, अगर सिर्फ आप इतना बोलिए जिससे तुम कल मिले थे, आपके मन में एक प्रश्न आ गया, एक भावना, एक मन में प्रश्न जागृत होगा, किससे मिले थे? तो मिस्टर रॉय से मिले थे। इसे डिफाइन कर रहा है, तभी कहलाया डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास। ये क्लास है और ये डिफाइन किया, एडजेक्टिव बनाइए, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, कहलाया है डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उस एक डिफाइनिंग की जो है आप प्रोनाउन, मेरे प्रोनाउन वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको, तो वहां मिल जाएगा आपको। एक जगह मैंने बताया है, कौन से उसमें है मुझे याद नहीं है कौन से नंबर पे है, उसमें आप देखेंगे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दो तरह के होते हैं। डिफाइनिंग आपने देख लिया, नॉन डिफाइनिंग वो होता है जो अकेला होता है। जैसे, और इससे पहले यहाँ पे देखिए जो है किसी कामा का यूज नहीं किया गया, किंतु वहां पे जैसे ही डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग होगा, यहाँ कामा लग जाएगा। कामा नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में, ये जो नाउन यहाँ पे रखा गया होता है वो अकेले होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि जैसे दिस इज माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड, ये मैं दे दूं, दिस इज माई हस्बैंड, ये नाउन आया, हस्बैंड नाउन, कामा लग रहा है। who live in दिल्ली, who lives in दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं, ये मेरे पति हैं जो दिल्ली में रहते हैं। मैं अगर यहाँ से कामा हटा दूं तो जानते हैं अर्थ क्या होगा? अर्थ का अनर्थ होगा कि ये मेरे उन पतियों में से हैं जो दिल्ली रहते हैं।
किसी भी एक पति होते हैं, बहुत सारे नहीं, आप सीधे सीधे उसे गाली देने लगेंगे। तो यही है डिफाइनिंग और नॉलेज। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। आगे चलते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ये नाउन इसके पहले प्रयोग हुआ कालिदास से। यहाँ कंपेरिजन दिखाया गया, कंपेयर कर रहा। जैसे कालिदास एक नाटककार है, उसी तरह से शेक्सपियर भी एक नाटककार है। तो इन परिस्थितियों में एडजेक्टिव वो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं सुपरलेटिव। जब सुपरलेटिव होगा तब सबसे काले बादल में एक आशा की किरण छिपी होती है। द डार्केस्ट, देखिए EST लगना, डार्केस्ट सुपरलेटिव। जैसे अभी ऊपर आया था बेस्ट, द बेस्ट वाला एग्जाम्पल आया था, द बेस्ट स्टूडेंट ये आया था। तो स्टूडेंट नाउन, ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में था, एडजेक्टिव में वहां जिक्र कर चुका हूं। तो द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यह प्राथमिक रसायन विज्ञान की सर्वोत्तम पुस्तक है। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ द एलिमेंट्री केमिस्ट्री। बेस्ट, पंकज इज द बेस्ट, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट, तो इनके साथ हम प्रयोग करते हैं क्या, सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रयोग करते हैं द, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। विद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के साथ भी हम द, नेक्स्ट रूल है कि ऑर्डिनल। अच्छा, ऑर्डिनल का ऑर्डिनल को जानने के लिए भी आपको प्रोनाउन पढ़ना होगा, और प्रोनाउन में आप जाएंगे तो हमें मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा कि ऑर्डिनल क्या होता है और कॉर्डिनल क्या होता है। ऑर्डिनल देखिए, ऑर्डिनल एक ऑर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल ऑर्डिनल में डिफरेंस ये है कि ये जो होते हैं ऑर्डिनल, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरह से इसको पढ़ते हैं। और कार्डिनल जो होता है ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पढ़ा जाता है। जो 1 2 3 4 5 है वो कार्डिनल, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है वो ऑर्डिनल। उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द। देखिए, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वह पहला व्यक्ति था जो पहुंचा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला, फर्स्ट ऑर्डिनल, पहला प्रेसिडेंट है इंडिया का कौन, तो राष्ट्रपति होता प्रेसिडेंट का। द 9th चैप्टर, 9 ऑर्डिनल द का यूज ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो प्रथम 9th चैप्टर का जो द 9th चैप्टर ऑफ द बुक, उस किताब का 9वां पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, नियम कह रहा, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र होते हैं जितने जो आप संगीत में यूज करते हैं बजाने के लिए, उनके पहले आर्टिकल द। देखिए, फ्लूट, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी है, इससे पहले लगा द। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, और उस एडजेक्टिव के पहले जब नाउन जो होता है अंडरस्टूड, उस नाउन, उस एडजेक्टिव के पहले कह रहा है कि जब वो वहां पे नाउन अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड हो। देखिए जैसे कैसे अंडरस्टूड है, द पुअर आर ऑलवेज विद अस, गरीब सदैव हमारे साथ होते हैं। यहाँ ये एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, गरीब, अमीर एडजेक्टिव है। इसके पहले दा का प्रयोग होता है। और दूसरी तरह से समझिए, जब ये पूरे समूह को, जैसे गरीब कहें तो पूरे गरीबों की बात हो रही है, चाहे वो कहीं के ही, तो उससे पहले। और दूसरा रूल यहाँ पे एक और बनता है, इस एडजेक्टिव के पहले दा लगने से जहां ये नाउन बन जाता है, वहीं पर यह नाउन प्लूरल नाउन बनता है, बहुवचन का। देखिए आर लगा हुआ है, आर का लगना ही बता रहा है कि नाउन क्या हो गया, प्लूरल। और ऐसे भी कर रहे हैं क्या, पूरे गरीबों की बात, पूरे गरीब ऑलवेज विद अस, गरीब हमारे साथ होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल, बिफोर अ नाउन, उस नाउन से पहले, विद एम्फेसाइज टू गिव द फोर्स ऑफ द सुपरलेटिव।
बल देने के लिए, फोर्स मतलब बल होता है सुपरलेटिव के। तो बिफोर अ नाउन, एक उस नाउन से पहले टू गिव देता है द फोर्स, बल देता है। आफ्टर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में देखिए द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। द वर्ड क्रिया इज अ वर्ड, एक शब्द होती है इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एक शब्द होती है। तो ये वर्ड, वर्ड क्या कह रहा है कि एक शब्द है। कौन एक शब्द है? ये वर्ड, ये वर्ड, द वर्ड इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। तो इस पे एम्फेसाइज कर रहा है कि ये वही शब्द है, ये वही शब्द है, ये वर्ड ही वो शब्द है इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में ये जो वर्ड होता है एक शब्द होता है। तो ये वो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने कवर किया है तो आर्टिकल द को, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द को। अभी इसमें कुछ अवशेष हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3 में। चूंकि इसी तरह से है, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, तो अगर हम उसको और पढ़ाएंगे आगे का हिस्सा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यही पे ड्रॉप करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, समझ में आई कि नहीं, रूल समझ में आए, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जो समझ में नहीं आए हैं उसे भी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके पश्चात पार्ट नंबर 3 को लेकर के नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस